हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ्स के लिए में। और आज हमें करनी है एक्सरसाइज 1.4 जो कि बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। इसीलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ बेसिक्स करेंगे और कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही अच्छा है, छोटी सी एक्सरसाइज है, थोड़े से कॉन्सेप्ट पकड़ लो क्योंकि अब सीबीएसई का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है इस साल के लिए। हो सकता है अगले साल के लिए भी हो, लेकिन इस साल के लिए चेंज हो चुका है। तो अब आपके फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज आएंगे। अब जो एमसीक्यूज आते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े बड़े एमसीक्यूज आए हैं ना, कि मान लो आपको एक एमसीक्यू को करने में 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। ऐसा कभी एमसीक्यू बड़े बड़े नहीं आते हैं। एमसीक्यू आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, थोड़ा सा ही सॉल्व करना पड़ता है, या फिर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें से पूछी जाती हैं। तो इस बार अब आपको कॉन्सेप्ट के साथ को चैप्टर करने हैं अच्छे से। कॉन्सेप्ट के साथ करोगे एमसीक्यूज बहुत आसानी से हो जाएंगे आपको आपसे। तो पहले हम करते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक। तो करते हैं फिर बेसिक। तो जो रैशनल इरेशनल नंबर होंगे सभी को पता होंगे। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इरेशनल नंबर में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, रैशनल नंबर बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो बात होनी है वो रैशनल नंबर की ही होनी है। सबको पता होगा कि जो रैशनल नंबर होता है वो आपका p/q की फॉर्म में होता है, मतलब 1/2, 3/4, 5/9 इस टाइप के बटे वाले जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल। और इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल आपके ऐसे नंबर होते हैं जिनका रूट नहीं निकलता है, या फिर जो कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो अलग अलग होता है। हमेशा कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आएगी, कुछ मतलब सेम वैल्यू नहीं आएगी डेसिमल के बाद। ये होता है इरेशनल। अब आते हैं रैशनल की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पता हो, अभी मैंने बताया और आपको पहले से ही पता है कि जो भी p/q की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो क्या हमेशा ऐसा है कि जो भी p/q की फॉर्म में होगा वो रैशनल ही होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आपको पता है कि जो आपका 5/9 होता है वो रैशनल है। तो क्या 22/7 रैशनल है? 22/7 किसकी वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है। और पाई सबको पता होगा इरेशनल होता है, इसका मतलब 22/7 इरेशनल भी हुआ। फिर तो ये बात गलत हो गई कि p/q की फॉर्म में जो होते हैं वो रैशनल होते हैं सिर्फ। ये बात जो थी आपकी छोटी क्लासेस के लिए सही थी, और अभी भी ज़्यादातर ठीक है कि हम p/q की फॉर्म में जिनको भी ले सकते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। बट हर जगह पे सही नहीं होती ये वैल्यू, क्योंकि कुछ कुछ p/q की नंबर p/q में भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि इरेशनल होते हैं। उन्हीं के बारे में आज हमें बात करनी है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा रैशनल कौन सा इरेशनल? तो ये आपको पता चलेगा डेसिमल एक्सपेंशन से। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जो आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वैल्यू डेसिमल में आएगी। अगर मान लो देखो 5/9 है, 3/4 है, 1/2 है, तो ऑब्वियसली इनकी डेसिमल में वैल्यू आनी है। अगर आपका ऐसे होता 8/4 तब तो पूरा पूरा कट जाता है ना, पर आपको दिख रहा होगा पूरे पूरे नहीं कटेंगे, यानी डेसिमल एक्सपेंशन होगा इनका, डेसिमल में वैल्यूज आएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल? तो सबसे पहली बात ये मैंने आपको बताई कि जो इरेशनल होते हैं डेसिमल की बात, उनकी जो वैल्यू होती है वो रिपीट नहीं होती। इनको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट, नॉन रिकरिंग मतलब ना रिपीट होने वाला। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका डेसिमल रिपीट नहीं होता है, डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट नहीं होती है, अलग अलग वैल्यूज आती है। इसको छोड़ दो, अब इस पर आ जाओ, ठीक है। अब रैशनल में देखो, रैशनल के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो तरीके से होते हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन। एक तो आपको नॉर्मली भी पता होगा कि अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद खत्म हो जाता है तो ऑब्वियसली वो रैशनल है। ऑब्वियसली रैशनल है अगर डेसिमल के बाद वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि रैशनल क्या होता है, डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट नहीं होती, तो वो और वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो वो अगर तो वो इरेशनल होता है। तो अगर टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो रैशनल है। तो टर्मिनेटिंग जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, रैशनल की। तो सबसे पहली बात कि अगर किसी डेसिमल एक्सपेंशन की टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है तो वो क्या होगा आपका, रैशनल। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दूसरा आता है कि चलो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिकरिंग है। रिकरिंग यानी रिपीट हो रहा है। तो जैसे मान लो आपका ये है 2.3333333, देखो ये रिपीट हो रहा है, 33 आ रहा है, या फिर 1.73 73 73 73, या फिर 23.999999। देखो ये सारी की सारी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो ये भी क्या है आपके रैशनल है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। आगे समझ बात। अब क्या होता है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि आपको तो मतलब क्वेश्चन अब आपका ऐसे आ सकता है कि बताओ भाई ये एक रैशनल नंबर है, अब बताओ इन दोनों में से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है ना। क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, एक ऐसे नंबर दे दिया, बोला बताओ भाई इनमें से ये रैशनल तो है हमारा, लेकिन बताओ कौन सा किस टाइप का रैशनल है, टर्मिनेटिंग रैशनल है या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल है।
समझ में आ गई बात। तो आपको ये बताना है, तो ये हम कैसे बताएंगे, ये मैं बताऊंगा तब फिर आप बताओगे। तो ये कैसे बताएंगे, तो ये ऐसे बताएंगे। देखो आप पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला लो, देखो ये टर्मिनेटिंग वैल्यू ले ली। अब आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में भी करा हुआ है कि डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मन लगाते हो, जितने जीरो होते हैं जितने डिजिट होता है डेसिमल के बाद उतने जीरो। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, मैंने 3 जीरो लगा दिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1354 इंटू 10 की पावर 3। इसी तरह मान लो कोई दूसरा नंबर है 27.14, इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, देखो 2314, इसको लिख सकता हूँ 2314 अपॉन 100। इसका मतलब 2314 इंटू 10 की पावर 2, 10 टू द पावर 2। इसी तरह आपका 576.3333, ये आ गया आपका। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये और 4 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट। अब इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे 5763333 और 10 टू द पावर 4। ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले होंगे उन सब के नीचे 10 की पावर आएगी, है ना। क्या हम नॉन टर्मिनेटिंग वालों के नीचे ले सकते हैं 10 की पावर? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जीरो उतने ही लगाते हैं जितने डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं, लेकिन यहाँ तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे हमें पता ही नहीं है, तो उसके नीचे हम जीरो भी नहीं लगा सकते, यानी उसको 10 की फॉर्म में भी नहीं ले सकते। तो बस यहीं से आपको पता चल जाएगा कि अगर मान लो कोई नंबर, यानी कोई डेसिमल है आपके पास, अगर उस डेसिमल एक्सपेंशन को आप 10 मतलब उसके डेसिमल एक्सपेंशन के डिनोमिनेटर को अगर आप 10 के पावर की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, और अगर नहीं लिख सकते तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा और रिपीट वाला होगा। अब हर जगह पे तो भैया आप ऐसे करके देखोगे नहीं, है ना। अब जरूरी नहीं है ना कि डेसिमल के नीचे आप लिख के देखो फिर पता करो। हो सकता है आपको ऐसे नंबर दे दिया उसने कुछ 30/125 बोल रहा है, अब बताओ ये है रैशनल या मतलब ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो कैसे बताएंगे। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, आप यही इसी को ही देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकते हैं हम 2 × 5 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 1354 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 2314 और 2 × 5 स्क्वायर, यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, है ना। और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे 2 × 5 रेज टू द पावर 4, यानी 5763333, 2 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 4। तो देखो अब देखो सेम चीज़ दिख रही होगी आपको, यहाँ पे भी 2 और 5 है, वहाँ पे भी 2 और 5 है, यहाँ पे भी 2 और 5 है। इसका मतलब आप अगर आपका किसी नंबर के नीचे 2 और 5 मतलब किसी नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 की पावर की फॉर्म में आ जाता है, इसका मतलब वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, रैशनल नंबर। समझ में आ गई बात। बस यही करना है आपको इस एक्सरसाइज में कि आपको अगर आपको ऐसा नंबर, देखो ये नंबर है, इसको करके दिखाते, जो मैंने लिखा था, कहाँ लिखा था, जो भी था 30/125। देखो अब मैं इसको ऐसे ही करके बता सकता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये एक टर्मिनेटिंग है, क्योंकि देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 5 की पावर 3, क्योंकि 125 5 का क्यूब होता है, तो देखो 5 की पावर 3 5 की पावर की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर या तो सिर्फ 2 की पावर की फॉर्म में, या सिर्फ 5 की पावर की फॉर्म में, या दोनों की पावर में अगर आ जाता है डिनोमिनेटर, तो वो नंबर क्या होता है, आपका टर्मिनेटिंग होता है। अगर साथ में और कोई नंबर हुआ जैसे आपका 3, 5, 7, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बस इतनी सी बात थी, ये था आपका इसका कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, पूछेगा बताओ भाई इनमें से ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से करके देखना है। अगर वो 2 की पावर की फॉर्म में आ जाता है, या 5 की पावर की फॉर्म में आ जाता है, या दोनों की पावर की फॉर्म में आ जाता है, तो वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है। बस इतनी सी बात थी। अब इसके मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ एक्सरसाइज के, बाकी आप समझदार हो, अपने आप कर लेना दिमाग लगा के, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं कि तो ये 3 पार्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के। ये मतलब जो हमारा एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, बाकी पार्ट मैंने लिए नहीं, आपको बता देता हूँ मैं करने कैसे। देखो आपको इसको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यही बताना है ना एक्सरसाइज में। हाँ बिल्कुल, यही आपको बताना है एक्सरसाइज में कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी नंबर के नीचे 5 की पावर या 2 की पावर या दोनों की पावर आ जाती है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो करके देखते हैं। अब हमें 5 की पावर बताने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो मैं आपको
एक क्वेश्चन करके बताता हूँ ये, फिर आप दोनों बताना, आप बताना ये दोनों इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ये देखो हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एलसीएम लो इसका, तो 5 से करेंगे डिवाइड, 5 6 × 30, 5 2 × 10, 5 5 25। अरे ये ऐसे, ठीक है। फिर 5 से करो तो 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 125, तो ये 25 और ये 5, ठीक है। तो कितने आ गए 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 × 5 raised to the power 5। देखो ये 5 की पावर के फॉर्म में आएगा, और जो भी अब और अगर किसी नंबर के नीचे 2 या 5 की पावर आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। आंसर चेक कर लेना। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके बताओ फटाफट, पॉज कर लो, करके देखो और बताओ। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, आप अपना पॉज करके देख लेना करके। तो देखो इसको अब हमें लिखना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि 8 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है। तो 2 की पावर 3, अब देखो 2 की पावर की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। इसको देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको सबसे पहले करेंगे 5 से डिवाइड, तो 5 1 45, 5 1 5। अब तो भाई ऑब्वियसली 5 2 कुछ नहीं आने का, ना 5 आएगा ना 2 आएगा। तो देखो अब आगे हम आगे करने का कोई फ़ायदा नहीं, आगे करना चाहो तब भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है अब ना तो इसके बाद 5 आएगा ना ही 2 आएगा। तो 64 क्या हो गया 5 × में 91। तो देखो इसके नीचे 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और अगर सिर्फ 5 होता तो 91 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 5 तो चलो इसको डिवाइड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, लेकिन जो 91 है वो इसको टर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि टर्मिनेट कौन से नंबर करते हैं, या तो 2 या तो 5। तो 5 तो इसको टर्मिनेट कर देगा, लेकिन 91 इसको टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, इरेशनल होते तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता। आगे समझने बाद ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हो सकता है इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाएं बोर्ड्स में, क्योंकि छोटी एक्सरसाइज है, छोटा चैप्टर है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो इसीलिए ध्यान से करो, अब से ध्यान से करो। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहो, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके बाय।